अगर किसी भी बच्चे के अंदर कोई खरोच आ गई या कोई भी बच्चा या कोरोना पास 2 मीटर की दूरी बनाकर बच्चों को नहीं रखा गया, तो अगर कोई बच्चा 19 की महामारी के बाद स्कूलों का आगमन 1 फरवरी से हो चुका और बच्चे स्कूलों में जाना शुरू हो चुके हैं। कहीं न कहीं बच्चों के माता पिता का इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है, इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ इस समय करण सिंह जी हैं, जो लगातार अभिभावकों के फेवर में, उनके पक्ष में बोलते रहे हैं। उसी को लेकर आज हम बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं करण सिंह जी से, जिन्होंने अक्सर स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों को लेकर कई बार स्कूलों में आने वाली परेशानियों को लेकर मुद्दे उठाए हैं। तो उसी को लेकर आज बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि कोविड-19 को लेकर जिस तरह से सरकार ने अपनी सतर्कता दिखाई थी, दूसरा 1 फरवरी से स्कूल लगाना और 8 फरवरी को प्राइमरी से नीचे सत्र के जो बच्चे हैं उन्हें स्कूल में बुलाना, ताकि बच्चे स्कूल पहुंच सके और आगे की पढ़ाई जारी हो सके, इसी को लेकर बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। कहा जाता है कि अक्सर आप बच्चों के अभिभावकों के जो मुद्दे होते हैं उसको लेकर आगे आते हैं। कई बार आपने कई मुद्दे उठाए हैं। एक बार फिर सरकार और प्रशासन ने स्कूलों का खोलना जारी कर दिया है 1 फरवरी से। हालांकि सरकारी बहुत सारे ऐसे कार्यालय हैं जो अभी तक वहां जाना उन्होंने बंद कर रखा है। तो क्या लगता है कि स्कूलों में जिस तरह से बच्चों को बुलाया जा रहा है, उनसे फीसें मांगी जा रही हैं, कई आरोप सामने आ रहे हैं, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अभी कोरोना जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है और सरकार के पास भी इतना बड़ा समाधान नहीं है कि कोरोना जड़ से ख़त्म कर सके। अभी जो कोरोना की वैक्सीन जो पूरे देश के अंदर आई है वो सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट और उसके स्टाफ के लिए वहाँ पर उनको वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। और इसका जो प्रबंध जो है, जो स्कूलों के अंदर, जहाँ स्कूल के अंदर पढ़ाने वाले टीचर जो हैं, उनके अभिभावक जो हैं, या इनमें से किसी को भी आज तक वो वैक्सीनेशन नहीं दी गई है। इसके बावजूद भी मैं कहना चाहूँगा इस सरकार से कि इतनी बड़ी क्या आफत आ गई थी। अभी तो सेशन खत्म होने वाला है मार्च में, तो मार्च के बाद 1 अप्रैल से दूसरा सेशन शुरू हो जाता है। आप 8 फरवरी या 1 फरवरी से स्कूल खोले जा रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी जो है ये लगातार जारी है। कई सालों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं कि आप प्राइवेट स्कूलों के आगे आप झुक चुके हो। प्राइवेट स्कूल वालों ने आपको खरीद लिया है। जैसे प्राइवेटाइजेशन पूरे देश के अंदर चल रही है, हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर भी हम सोच रहे हैं कि ड्यूटी बनेगी तो शायद पेरेंट्स की सुनी जाएगी। शायद पेरेंट्स के मसले जो हैं, जो काफ़ी लंबे मसले हैं, जो प्राइवेट स्कूल वाले धांधली कर रहे हैं, हर बार अपनी फीस बढ़ा रहे हैं और ज़बरदस्ती उनसे ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लिए जा रहे हैं, जो और स्कूलों के अंदर किताबें बिक रही हैं, पेंसिलें बिक रही हैं और बहुत सी आइटम्स जो हैं स्कूलों के अंदर बिक रही हैं। हम सोच रहे थे कि शायद ये इस बार कोई हमें छुटकारा मिलेगा। उसके बाद कोविड आ गया। कोविड-19 के बाद जो पूरा सेशन जो है वो बंद रहा और बच्चे जो ऑनलाइन क्लासेस में, वो जहाँ पर 2G की जहाँ पर फैसिलिटी थी, 2G में तो कोई भी बच्चे पढ़ नहीं सके थे और पूरा सेशन जो है बेकार गया। और लास्ट में जहाँ पर प्राइवेट स्कूलों की इतनी मनमानी है कि उन्होंने जो सेशन ख़त्म होने से पहले फरवरी में तो बच्चों के एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं, तो मार्च में तो उनको रिजल्ट भी निकल जाता है और 1 अप्रैल से तो इनका नया सेशन शुरू हो जाता है। मैं इस सरकार से कहना चाहूँगा कि क्या इतनी आफत क्या थी? क्या कोरोना जड़ से ख़त्म हो चुका है? क्या कोरोना ख़त्म गया है? अब भी देश के अंदर रोज़ के 24 घंटों के अंदर हज़ारों केस जो है वो निकल रहे हैं और सैकड़ों लोग जो हैं वो इस बीमारी से मर रहे हैं। उसके बावजूद भी सरकार ने फैसला कर दिया, अरे बड़े बच्चों को तो छोड़ो, आपने छोटे बच्चों को भी क्लासें लगाना शुरू कर दी। आप कह रहे हैं कि SOP का पालन किया जाएगा। अरे क्लास के कितनी आपने देखा होगा बहुत से स्कूल ऐसे हैं कि जहाँ पर तो बैठने के लिए उनके पास कमरे भी नहीं हैं। छोटे छोटे कमरों के अंदर 40-50, 60 बच्चे जो हैं उन्होंने ऐसे कैद कर रखे होते हैं। वहाँ पर कौन सी SOP का पालन होगा? वहाँ पर कौन से 2 मीटर की दूरी का फैसला किया जाएगा? ये सारी चीज़ें जो है, जो प्राइवेट स्कूलों वालों कि मैं कहूँगा कि ये प्राइवेट स्कूल वालों ने इन सब को खरीद लिया है और प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के आगे ये लोग जो बिक चुके हैं, इसलिए जो है वो प्राइवेट स्कूलों के खातिर ही ये स्कूल खोले जा रहे हैं और वरना खोलने का सर एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि देखा जाता है कि अब स्कूलों को आदेश दिया गया कि स्कूल खुले तो बच्चे स्कूल आकर पढ़ें। क्या लगता है कि नन्हे से बच्चे, आपने ही कहा कि अभी वैक्सीन जो है वो सिर्फ जो अपने डॉक्टर्स हैं उन तक पहुंची है। हालांकि हमारी एक रिपोर्ट है, सूत्रों के हवाले से खबर भी हमें मिली थी कि
जिला कठुआ में बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं, डॉक्टर क्या बड़े बड़े अधिकारी और डॉक्टर लाइन में बड़े बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगाई है। तो क्या लगता है कि बच्चों को फिर से खतरे में डालने का काम किया जा रहा है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से? क्या लगता है नहीं कि अभी जो एक शुरुआत थी वैक्सीन की वो स्कूलों तक पहुंची, उसके बाद ये स्कूल लगाने की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए थी? इस तरह से क्या लगता नहीं आपको? देखिए, स्कूल खोलने का जो इन्होंने प्रावधान किया है, किसको पूछा इन्होंने? बच्चे इनके हैं, बच्चे इनके अभिभावकों से पूछा? कुछ दिन पहले जब हमारी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन मैडम जो है, उन्होंने फेसबुक पर डाला था डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की तरफ से कि आप पेरेंट्स की मैं राय लेना चाहूँगी कि स्कूल खुलने चाहिए या नहीं खुलने चाहिए। और उसमें जो कमेंट्स लोगों ने डाले, उसमें 99% लोगों की यही अर्जमेंट थी कि हम अपने बच्चों को खतरे में नहीं डालना चाहते, इसलिए अभी कोरोना जब तक जड़ से ख़त्म नहीं होगा तब तक स्कूल नहीं खोले जाने चाहिए। लेकिन उन सबको दरकिनार करते हुए किसकी राय से स्कूल खोले जा रहे हैं? क्या पेरेंट्स को पूछा? बच्चे तो पेरेंट्स के हैं ना, पेरेंट्स को कोई भी पेरेंट्स राजी नहीं हुआ। जो चंद लोग जो हैं, जो प्राइवेट स्कूलों की मिलापी के साथ चलते हैं, उनको अपने साथ बिठाया इन लोगों ने। और एडमिनिस्ट्रेशन चाहे जम्मू की हो, चाहे कठुआ की हो, चाहे श्रीनगर की होगी, इन चंद लोगों ने आपस में बंद कमरे में बैठकर फैसला कर लिया और ये रिपोर्ट गवर्नमेंट को दे दी कि सभी पेरेंट्स जो हैं इसके लिए राजी हो गए। पेरेंट्स एसोसिएशन के साथ चलते हैं आप। देखा गया 2 दिन पहले अमित कपूर जी वो पेरेंट्स एसोसिएशन की आवाज़ उठाते रहे हैं, जम्मू में उन पर हमला भी हुआ है। तो क्या लगता है कि अपनी बात मनवाने के लिए पेरेंट्स एसोसिएशन के साथ जो चल रहे हैं उन पर हमले होने के भी आसार लगते हैं? जिस तरह से एक हमला अभी फ़िलहाल अमित कपूर जी जो इस एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए हैं, जो काफ़ी आसानी से बच्चों के अभिभावकों की बात सुनते आ रहे हैं, उनके मुद्दों को रखते आ रहे हैं। आप भी कठुआ से जुड़े हैं, बहुत सारे जिलों से जुड़े होंगे, तो क्या लगता है कि अब आपको खतरा तो नहीं है, कहीं ना कहीं लग रहा है? देखिए, कुछ दिन पहले अमित जी ने जम्मू डीआईजी, जम्मू के एसएसपी और जम्मू के जो आला अधिकारी हैं, उनके पास जाके अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी कि मेरी जान को खतरा है। बहुत सी थ्रेट्स जो हैं उनको प्राइवेट स्कूल वालों की तरफ से जहाँ और वहाँ के उन्होंने जो गुंडे हायर किए हुए हैं उनकी तरफ से उनको थ्रेट दी जा रही थी कि मेरी जान को खतरा है, मुझे किसी भी समय अटैक हो सकता है। क्योंकि ये जो जंग हमने छेड़ी हुई है, ये जंग बड़े बड़े मिनिस्टरों के खिलाफ है। अब प्राइवेट स्कूल या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, जहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल, जहाँ प्राइवेट पैरामेडिकल स्टाफ, ये किन लोगों की हैं मुझे बताइए? जिसका भी कोई इंस्टीट्यूट होगा वो किसी ना किसी पार्टी से बिलोंग करता होगा, चाहे वो कोई भी पार्टी होगी। आप आंकड़े करके देख लीजिए, जहाँ जम्मू के अंदर या कठुआ के अंदर जितने भी कॉलेज, जितने भी चाहे बीएड कॉलेज होंगे, चाहे पैरामेडिकल कॉलेज होगा, चाहे मेडिकल कॉलेज होगा, जहाँ ईटीडी कॉलेज होंगे, जहाँ किसी भी कोई भी प्रकार के चाहे स्कूल होंगे, हाई सेकेंडरी स्कूल होंगे, ये सारे लोग जो हैं वो किसी ना किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं। एक चीज़ सामने और भी आ रही है। हमने देखा है कि स्कूल खुलना शुरू हो चुके हैं, लेकिन कुछ माँ बाप से हमारी बात हुई थी, उन्होंने बताया कि बच्चे पहले दिन ही स्कूल जाना शुरू हुए हैं, तो स्कूल प्रशासन की तरफ से उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि उन्हें फ़ीस, जो पिछले साल की फ़ीस है, जो पढ़ाई की फ़ीस है, वो दी जाए। तो क्या लगता नहीं कि अभी बच्चों ने अपने जो सब्जेक्ट हैं या जो विषय है वो पूरा पढ़ नहीं पाए हैं, उनसे फ़ीसें मांगी जा रही हैं? क्या ये उस दौरान हो रहा है कि अपने पैसे इकट्ठे किए जाएँ ताकि बच्चों से कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ पैसों से लेना है? क्या इस तरह के मामले भी आपको लगता है कि इस तरह से भी हो सकता है? देखिए, यहाँ पर सरकार ने जो फैसला किया है कि आपने सिर्फ ट्यूशन फीस देनी है, तो मैं कहना चाहूँगा इस डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन मैडम से भी और कठुआ की जहाँ पर जो प्राइवेट स्कूल के मालिक हैं उनसे भी मैं कहूँगा कि आप ट्यूशन फीस किस बात की मांग रहे हो? कौन सी ट्यूशन फीस है? अरे ट्यूशन फीस में तो बहुत से चार्जेस आते हैं, वहाँ पर बिल्डिंग फंड भी आता है, वहाँ पर बिल्डिंग की रिपेयर फंड भी आता है, वहाँ पर बहुत से चार्जेस ऐसे हैं, वो स्टाफ का खर्चा भी आता है, जहाँ पर सैनिटेशन का खर्चा भी आता है। ये सारे चार्जेस जो वो लगाकर आपने ट्यूशन फीस बना दी। जब स्कूल खुले ही नहीं तो हम ट्यूशन फीस क्यों देंगे भाई? ट्यूशन फीस किस बात की? और ट्यूशन फीस में मैं कहूँगा कि आप विस्तार पूर्वक हमें बताइए कौन सी ट्यूशन फीस है? जहाँ स्कूल खुले ही नहीं, जहाँ पर सफाई हुई ही नहीं, वहाँ पर सैनिटेशन का कोई चार्ज हुआ ही नहीं, जहाँ पर बिल्डिंग कोई हमने यूज़ की ही नहीं, जहाँ पर हमने लाइट की हमने वहाँ पर कोई यूज़ की नहीं, तो ये सारे चार्जेस उसमें ट्यूशन फीस में आते हैं। तो हम लोग क्यों ट्यूशन फीस दें? स्कूल बंद पड़े हैं, पूरा 1 साल स्कूल बंद पड़े। मैं कहूँगा कि इस पूरे
जो सेशन जो है इसको जीरो सेशन कर देना चाहिए, और जहाँ पर जो उनको मास प्रमोशन के हिसाब से उनको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर देना चाहिए। ये मेरी सरकार से मांग थी, लेकिन हमारी मांग को ये सोचते हो कि चंद लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसमें हमारा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। और इसी सिलसिले में जो जो बेचारे हमारे एक साथी जो हैं वो जम्मू में, हमारे अमित कपूर जी, वो पिछले कई सालों से वो भी संघर्ष कर रहे थे प्राइवेट स्कूल वालों के खिलाफ, जहाँ पर उनकी मनमानी के खिलाफ जो वो प्राइवेट स्कूल वालों की गुंडागर्दी थी, जहाँ पर बच्चों से नाजायज़ फीसें ली जा रही थी, हर साल ट्यूशन फीस बढ़ा रहे थे, हर स्कूल जो एक्स्ट्रा चार्जेस ले रहे थे, जो स्कूल के अंदर पेन पेंसिल किताबें बस्ते और विभिन्न प्रकार की चीज़ें जो स्कूलों के अंदर बिक रही थी, उसको खिलाफ हम लोगों ने जो जंग छेड़ी थी, उसमें हमारे बड़े भाई जो है अमित कपूर थे, उनके ऊपर 2 दिन पहले हमला हो गया। हमला किसने करवाया? जहाँ पर जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन सोई हुई है क्या? एक आदमी बार बार कहता है कि मेरी जान को खतरा है, उसको प्रोटेक्शन क्यों नहीं दी गई? क्यों उसके ऊपर जहाँ पर ऐसे चंद नेता जो हैं जिनका कोई वजूद ही नहीं है, उनको आपने 2-2 3-3 बॉडीगार्ड दिए हुए? भाई किसके लिए? उनको कौन सा खतरा है? और जो आदमी कह रहा है कि मेरे ऊपर कोई अटैक हो सकता है, मुझे थ्रेड मिल रही हैं, मुझे फ़ोन के माध्यम से थ्रेडें मिल रही हैं, उनको दरकिनार कर रहे हो आप? क्यों? क्योंकि वो वो समाज का एक हिस्सा नहीं है। उनकी सुरक्षा का जिम्मा किसके हाथ में होगा? उनका गवर्नमेंट के पास होगा। उनकी हमारी सबकी सुरक्षा का जिम्मा किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। वो गवर्नमेंट कौन लोग चला रहे हैं? मैं कहूँगा, मैं इस चीज़ को टोटली कंडेम्ड करता हूँ, और जब तक वो लोग पकड़े नहीं जाएंगे किन लोगों ने हमला करवाया है, कौन इसमें साजिश थी, कौन सा स्कूल वाला इसमें इन्वॉल्व था, ये सारी चीज़ें जो है इन्वेस्टिगेशन में जब तक सामने नहीं आएंगी, हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। लास्ट में मैं प्राइवेट स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन कठुआ की तरफ से मैं ये बात करना चाहूँगा, ये प्राइवेट स्कूल वालों से, स्कूल तो आप लोगों ने खोल लिए, और चंद ही दिनों में आप छोटे बच्चों को भी स्कूल लगाने जा रहे हो 8 तारीख से। अगर किसी भी बच्चे के अंदर कोई खरोच आ गई, या कोई भी बच्चा जहाँ कोरोना पॉजिटिव निकल गया, जहाँ आपने सही तरीके से SOP का पालन नहीं किया, जहाँ स्कूलों के अंदर आपने 2 मीटर की दूरी बनाकर बच्चों को नहीं रखा गया, तो अगर कोई बच्चा बीमार हो गया, जहाँ बच्चा कोई अनहोनी का शिकार हो गया, तो मैं आपके प्रेस के माध्यम से उन स्कूल वालों को चेतावनी देना चाहता हूँ कि आपका एक स्कूल की ईंट भी नहीं बचेगी। आप स्कूल को तहस नहस करके रख देंगे हम, क्योंकि हमें बच्चों की जान सबसे प्यारी है। आजकल है क्या, लोगों का एक बच्चा है, वो भी आपको संपुर्द कर दिया है, लेकिन आप SOP का पालन नहीं करोगे, आप फीसों के चक्कर में उनके अभिभावकों को परेशान करोगे, आप अपनी गुंडागर्दी करोगे, तो ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और देने पड़ जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। जैसे मेरे साथ करण सिंह जम्वाल जी, जो लगातार बच्चों के अभिभावकों की बात को आगे रखते आए हैं, आज फिर हमसे बात हुई है। इन्होंने कहा कि कोविड-19 के दौरान भी बच्चों को स्कूल में बुलाया जा रहा है, जो गाइडलाइन थी उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है, एक आरोप है। दूसरा आरोप ये बता दूं कि जहां खुद अभी डॉक्टर पूरी तरह से इस वैक्सीन को नहीं ले पा रहे हैं, वहां पर बच्चों को भी यह वैक्सीन अभी तक नहीं मिल पाई है, जिसे लेकर प्रशासन लगातार पिछले दिनों सतर्कता दिखा रहा था, सरकार सतर्कता दिखा रही थी। यहाँ तक कि लखनपुर की सीमा भी नहीं खोली गई है, और अभी तक नहीं खोली गई है, क्योंकि सबको पता है कि अभी वैक्सीन सिर्फ आई हुई है, और एक पहला प्राथमिक जो दी जा रही है वो डॉक्टरों को दी जाएगी, उसके आगे धीरे धीरे से स्कूल कॉलेजों को भी दी जाएगी। आम लोगों को भी इस वैक्सीन से वैक्सीन का फ़ायदा दिया जाएगा, लेकिन बिना फ़ायदे, बिना वैक्सीन जिस तरह से स्कूल खोले हैं, उससे कहीं ना कहीं मासूमों की जान खतरे में है। जिस कोरोना महामारी को बहुत बड़ी बीमारी बताया जा रहा था, उससे पहले ही, निजात दिलाने से पहले ही स्कूलों को खोला गया है। कहीं ना कहीं बच्चों के अभिभावकों में इस समय रोष है। हम और भी अभिभावकों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि वो इस स्कूल खुलने को लेकर कितने राजी हैं, और क्या वे अपने बच्चों को स्कूल में भेजने को राजी हैं। हम और भी अभिभावकों से बात करेंगे, तो जानने का प्रयास करेंगे कि उनकी क्या राय है, क्योंकि स्कूल खुल चुके हैं 1 फरवरी से, और 8 फरवरी को भी स्कूल खुलने वाले हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जो हैं, जो प्राइमरी से कम बच्चे हैं, नर्सरी, प्री नर्सरी और फर्स्ट क्लास तक जो बच्चे हैं, वो भी 8 तारीख को स्कूल कहीं ना कहीं पहुँचने वाले हैं। उससे पहले प्रशासन और सरकार की क्या तैयारी है, उस पर भी बड़ा सवाल रहेगा, और अभिभावकों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि वो सर देखा जा रहा है कि स्कूल जो है वो खुल चुके हैं, माता पिता
स्कूल बच्चों को भेजने की राजी नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे इन पूरे मुद्दे को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, जैसे डायरेक्टर साहब ने एक गाइडलाइंस निकाली है, सबको इसके बारे में मालूम है कि उन्होंने बोला कि पहले पेरेंट्स की राय ली जाए, उसके बाद स्कूल पे देखा जाएगा, डिसीजन लिया जाएगा खोलें या नहीं खोलें। ये तो अपनी मनमर्जी और तानाशाही से कर रहे हैं, ठीक है ना। कल को किसी बच्चे को कोई कोरोना पॉजिटिव निकलता है, ठीक है ना, उसके बाद वो जिम्मेवार कौन होगा? या कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन होगी या सीओ साहब होंगे, इसके जिम्मेवार कौन होगा? पहले ये बात तो स्पष्ट करें। दूसरी बात, जो ऊपर से गाइडलाइन से पेरेंट्स की तो राय ली नहीं कहीं से, या तो स्कूल वालों ने पेरेंट्स को बुलाया हो, या सीओ साहब ने पूछा हो फील्ड में जाके, या किसी राय ली हो, कोई एक दो हल्के में जाके, कहीं भी पेरेंट्स से राय नहीं लेगी। अपनी मर्जी से तानाशाही कर रहे हैं और फीसें मांग रहे हैं और लोगों को हरासमेंट कर रहे हैं। आपके बच्चों को नेक्स्ट नहीं चाहेंगे क्योंकि ये सेशन ऑफ है, ये सेशन अब 0 हो गया, पूरा साल क्लास में स्कूल नहीं लगे। अब 15 दिन में जो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे और क्या करेंगे, क्या लेंगे रिजल्ट उसका? जबकि आपको पता है 2G नेट चल रहा है, 2G में क्लासें ऑनलाइन नहीं चलती। एक तो 2G का हमारे यहाँ नेट तो चलते नहीं है, दूसरी सबसे बड़ी कि जहाँ जब क्लासें लगी नहीं सही तरीके से, तो बच्चे फीस से कहाँ पे करेंगे, ठीक है ना। वो उससे पेरेंट्स हैं जो घर पे, मैं कहता हूँ 70% 80% हमारी पॉपुलेशन है जो मिडिल क्लास से भी लो में है, क्योंकि जो इनका काम काज का कोई सिस्टम नहीं है, इंडस्ट्री बंद थी, सब कुछ बंद था, सबको पता है। अगर उन पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है, अभी जुगाड़ कहीं खुला है, तो बड़ी मुश्किल से अपना दाना पानी जो कर्जे में कर्ज लेके जो खाया हुआ है वही नहीं मुक रहा है उनका, तो वो फीस कहाँ से देंगे बच्चों की? पहले हमारे जो जडीओ साहब को, जो सीओ साहब को, एडमिनिस्ट्रेशन को ये भी देखना चाहिए और एक गाइडलाइंस ऑर्डर निकालना चाहिए स्ट्रिक्ट, कि इस पर देखना चाहिए वो फीस कहाँ से निकालेंगे, क्या देना है। गाइडलाइंस की कोई दच्ची उड़ाई जा रही है, स्कूल का पता नहीं है फीस का क्या सिस्टम है, क्या है नहीं। कोई मनमर्जी है, गुंडाशाही है, तानाशाही है, जहाँ जिसका दिल करेगा जो ही करते रहेंगे अपनी मर्जी से। जी मैम, आपका नाम क्या है? हाँ, मेरा नाम नैन्सी है। जी, देखा जा रहा है कि अभी स्कूल जो है वो 1 फरवरी से खुलना शुरू हो चुके हैं और छोटे बच्चे जो 8 तारीख को जाना शुरू हो जाएंगे, तो इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर छोटे बच्चे हमने स्कूल भेज दिए तो इसका जिम्मेवार कौन? अगर हमारे बच्चे पॉजिटिव हो गए कल को, तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? अगर महामारी पूरी ख़त्म हो गई है तो सरकार ने जो लखनपुर में जो बंद किया हुआ है तो उसको खोले, फिर हमें यकीन होगा कि मतलब कोविड-19 जो ख़त्म हो चुका है। तो मतलब बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं हम, तो इसको अगर बच्चा हमारा कोई पॉजिटिव हो गया तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? उसको लेकर मैं यही कहूँगी कि पूरे साल में हमारा काम भी बंद रहा, तो इसके लिए मतलब हम फीस कहाँ से देंगे? साल भर पूरे बच्चों की पढ़ाई भी ख़राब हुई। जिन बच्चों के पास वो फ़ोन है, नेट इंटरनेट वाले जहाँ टच फ़ोन है, उनकी पढ़ाई तो जारी रही, जिनके पास नहीं है तो वो कहाँ से पढ़ाई करेंगे? हाँ, जो डॉक्टर हैं वो वैक्सीन उन्होंने नहीं लगवाई है, तो हम अपने बच्चों को कैसे लगवाएंगे? कौन जिम्मेवार लेगा इसकी कि हमारे बच्चे अगर कल को पॉजिटिव हो गए तो इसकी जिम्मेवार कौन होगा? इसका मतलब हम तो अपने बच्चों को मौत